पोलियो, पोलियो रोग जो है इसके वायरस का नाम है पोलियो। ठीक है, पोलियो रोग। वायरस होगा आत्र वायरस या एंटेरो वायरस। क्या होगा? आत्र वायरस या हो जाएगा एंटेरो वायरस। आत्र वायरस या एंटेरो वायरस। पोलियो रोग के टीके जो है इनका नाम है, एक तो हो गया OPV, दूसरा हो गया IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये हो गया इनएक्टिव। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन टीकों की खोज की थी साल्क नामक वैज्ञानिक ने, और नामकरण किया था सेबिन। ठीक है, खोज करता। पोलियो रोग जो हो गया, पोलियो रोग के वायरस का नाम है आत्र वायरस या एंटेरो वायरस। टीके OPV IPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन खोज करता थे साल्क और नामकरण किया था सेबिन ने। ठीक है, पोलियो समझ में आ गया। इसके बाद हम देखेंगे एड्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, एड्स किस वायरस के कारण होता है? एड्स जो है वो किस वायरस के कारण होता है? एड्स में कौन सा वायरस होता है? एड्स में कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। ठीक है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये तो हो गई HIV की फुल फॉर्म। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये हो गई एड्स की फुल फॉर्म। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम का अर्थ किस किस को नहीं पता? सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह। सिंड्रोम का अर्थ होगा रोगों का समूह। ठीक है, रोगों का समूह सिंड्रोम। HIV वायरस रिट्रोवायरस, HIV वायरस को रिट्रोवायरस भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद एड्स रोग जो है इसका परीक्षण, एक तो हो गया एलिसा, वेस्टर्न प्लास्टिक और एलिसा परीक्षण। इसको हटाना पड़ेगा।
एड्स अच्छा, ये जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस जो होता है वो कहाँ पाया जाता है अधिकतर? ये होता है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका के बंदरों में पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हो गया परीक्षण। ठीक है, परीक्षण में एलिसा फुल फॉर्म, एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम, एंजाइम लिक्विड, एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट अर्से। ठीक है, ये हो गया एलिसा की फुल फॉर्म। ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन, परीक्षण। वेस्टर्न प्लास्टिक, वेस्टर्न प्लास्टिक मतलब है निश्चयात्मक परीक्षण, निश्चयात्मक परीक्षण। थर्ड होगा PCR, PCR मतलब पॉलीमर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। परीक्षण कौन कौन से हो गए? एक तो एलिसा हो गया, दूसरा हो गया वेस्टर्न प्लास्टिक, तीसरा हो गया PCR। ठीक है, एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंट और वेस्टर्न प्लास्टिक जो है वो निश्चयात्मक परीक्षण हो गया। PCR की फुल फॉर्म होगी पॉलीमर चेन रिएक्शन। HIV वायरस जो होता है वो दक्षिण अफ्रीका के बंदरों में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एड्स के, HIV वायरस के जो टीके होंगे, टीके वो कौन कौन से होंगे? एक तो हो गया अजात टीके, अजात, लीमुडीन, लीमुडीन, इसके बाद स्टीमुडीन, स्टीमुडीन, इसके बाद हो गया जुआडीन, जुआडीन। यहां तक क्लियर हो गया? टीके हो गए एजात, लिमुडीन, स्टीमुडीन और जुआडीन। इसके अलावा एक और बात, दवाइयाँ, 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 दवाइयों के रूप में क्या होगा? ART, ART, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? एंटी रिट्रो थेरेपी, एंटी रिट्रोथेरेपी। ये तो हो गई HIV वायरस की दवाइयाँ। ठीक है, इसके अलावा, इसके अलावा एड्स विश्व में कौन सी राजधानी है? विश्व में राजधानी है युगांडा और भारत में मुंबई। विश्व में राजधानी
युगांडा। ठीक है। भारत में मुंबई। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा एड्स के लिए रेड रिबन ट्रेन चलाई गई। क्या नाम था ट्रेन का? रेड रिबन ट्रेन। रेड रिबन ट्रेन। इसके अलावा एक संस्था चलाई गई, संस्था चलाई गई, संस्था चलाई गई, जिसका नाम था नाको। संस्था कौन सी थी? नाको। मतलब नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है, हेडक्वार्टर कहाँ था इसका? महाराष्ट्र मुंबई। ठीक है। महाराष्ट्र मुंबई। विश्व में एड्स के सर्वाधिक रोगी विश्व में एड्स के सर्वाधिक रोगी कहाँ हैं? नाइजीरिया में। नाइजीरिया। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक रोगी कहाँ है? सर्वाधिक रोगी कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है। एड्स कंप्लीटली समझ में आ गया? इसको नहीं समझ में आया? देखो, एड्स जो है इसके अंदर एक तो आ जाएगा HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एड्स वायरस, रिट्रोवायरस भी कह सकते हैं। एड्स जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम का अर्थ है रोगों का समूह। ठीक है। HIV वायरस जो है, HIV वायरस दक्षिण अफ्रीका के बंदरों में ही पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो एड्स के परीक्षण है, एलिसा एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सर्वेंटर से, इसके बाद जो है वेस्टर्न प्लास्टिक है निश्चयात्मक परीक्षण, इसके बाद थर्ड जो PCR है पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है। PCR पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसके जो टीके हैं, टीकों का नाम है अजात, लेमुडिन, स्टोमिडिन और जुआडीन। इसकी दवाइयाँ जो हो जाएगी वो हो जाएगी ART, एंटी रिट्रोथेरेपी। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो विश्व में राजधानी है वो है युगांडा, भारत में मुंबई है। इस भारत सरकार द्वारा एड्स के लिए एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था रेड रिबन ट्रेन। इसके अलावा एक संस्था भी चलाई गई थी जिसका नाम था नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। इसके अलावा विश्व में एड्स के सर्वाधिक रोगी नाइजीरिया में है और भारत में, राजस्थान में सर्वाधिक रोगी जयपुर में है। ये हो गया एड्स कंप्लीट। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसके आगे हम देखेंगे चेचक के बारे में। चेचक के बाद छोटी माता,
इसके बाद डेंगू, सार्स खांसी और जुकाम, ये 5 ही रहे हैं। आगे की कहानी कंप्लीट समझ में आ गई? ठीक है। चेचक क्या हो गया? चेचक यहाँ पे ले लेंगे छोटी माता, छोटी माता, चेचक। चेचक रोग जो है इसके वायरस का क्या नाम है? वेरी ओला, वेरिओला। और छोटी माता के वायरस का नाम होगा वेरीसेला, वेरिओला, वेरीसेला। चेचक को बड़ी माता भी कहा जाता है, बड़ी माता, बड़ी माता, वेरिओला, वेरीसेला। अच्छा, चेचक टीके की खोज किसने की थी? चेचक टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, आ गया वेरिओला, वेरीसेला, हो गया कंप्लीट। इसके बाद अपने क्या रह जाएगा? डेंगू। क्या रहेगा? डेंगू। डेंगू रोग, डेंगू रोग किस कारण होता है? किस वायरस के कारण होता है? अरबो, अरबो वायरस। क्या नाम है वायरस का? अरबो वायरस। और यह किस कारण होता है अरबो वायरस? मादा, मादा एडीज मच्छर के काटने से, मच्छर काटने से डेंगू रोग होता है। काटने का काम कौन करता है? मादा ही करती है, इसलिए इनके आगे मादा लगाया गया, मादा एडिज मच्छर, ये काटने का काम करती है। ठीक है, ये जो है मादा एडिज मच्छर, यह दिन में ही काटता है, दिन में ही काटता है, दिन में ही काटता है। और यह स्वच्छ पानी में ही रहता है, स्वच्छ पानी में ही रहता है, रहती, इसलिए इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। ठीक है, इस रोग के कारण, इस रोग से क्या होता है? प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स में कमी आ जाने से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियरली समझ में आ गई? ठीक है, आ गई समझ में? डेंगू रोग,
अर्बो वायरस होता है, मादा एडिज मच्छर के कारण होता है। यह दिन में ही काटता है, स्वच्छ पानी में ही रहता है। इस रोग की वजह से प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है, जिससे रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद क्या हो गया, इसके बाद हो जाएगा गलसुआ और इन्फ्लुएजा। गलसुआ और इन्फ्लुएजा, ठीक है। गलसुआ, इसके बाद हो गया गलसुआ, फिर और कौन सा रह गया, इन्फ्लुएजा। इसके बाद आ जाएगा सार्स रोग। सार्स रोग के बारे में तो आपको बता दिया था, कोरोना वायरस होता है, किलर निमोनिया भी कहते हैं। इसके बाद आ जाएगा जुकाम। जुकाम में क्या हो जाएगा, गलसुआ में हो जाएगा पैरामिक्सो। इन्फ्लुएजा में हो जाएगा अर्थोमिक्सो। और जुकाम में हो जाएगा राइनो वायरस। पैरामिक्सो वायरस, अर्थोमिक्सो वायरस और राइनो वायरस। गलसुआ में क्या हो गया, पैरामिक्सो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा में अर्थोमिक्सो वायरस हो गया और जुकाम में राइनो वायरस हो गया। ये हो गए अपने वायरस जनित रोग जो बताए थे, वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। आ गई बात समझ में या नहीं आई? रेबीज वायरस, रेबडो वायरस, खसरा में मारबोला, मीजल्स, रूबोला, हर्पिस में हर्पिस वायरस, मेनिंजाइटिस में मेनिंजाइटिस वायरस, हिपेटाइटिस में ABC, जिसमें हिपेटाइटिस B सबसे घातक होता है, ट्रेकोमा में ट्रेकोमा वायरस, कोविड-19, HIV वायरस, कोविड-19, कोरोना वायरस, पोलियो में आत्र वायरस या एंटेरोवायरस, एड्स जो हो गया, एड्स में होगा HIV वायरस जो चेचक है, चेचक में वेरियोला अभी पढ़ाया था, छोटी माता वेरिसेला, डेंगू में अर्बो वायरस, गलसुआ में पैरामिक्सो, इन्फ्लुएंजा में आ गया अर्थोमिक्सो। इसके बाद हो गया जुकाम में आ गया राइनो वायरस। इसके बाद सार्स रोग में क्या हो गया, कोरोना वायरस हो गया, जिसे किलर निमोनिया भी कहा जाता है। यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके अलावा भी वायरस कुछ है, इबोला। कौन सा वायरस, इबोला। यह वायरस सर्वप्रथम अफ्रीका में इबोला नदी के पास देखा गया। इबोला नदी के पास देखा गया। इस वायरस में शरीर में रक्त स्त्रवण की मात्रा अधिक होने के कारण इंसान की मृत्यु भी
हो सकती है। इस वायरस के कारण शरीर में रक्त स्त्रवण की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाने के कारण बढ़ जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, ये हो गया ईबोला वायरस। ठीक है, ईबोला वायरस। एक है जीका वायरस। जीका वायरस जीका वायरस, ये जो वायरस है वो एडिज मच्छर के कारण होता है। किस कारण होता है? एडिज मच्छर के कारण होता है। यह संक्रमण कुछ दिनों बाद सही हो जाता है, लेकिन यदि कोई स्त्री कोई संक्रमित स्त्री 3-4 साल के भीतर 3-4 साल के भीतर गर्भ धारण करे तो गर्भावस्था में शिशु अविकसित अवस्था में होता है। अविकसित होता है। इसे क्या कहते हैं? माइक्रोसिफेली। अर्थात बच्चा सामान्य बच्चों की भांति सामान्य रूप से विकसित नहीं होता है, इसलिए माइक्रोसिफेली कहा जाता है। इसके अलावा जो शिशु होता है वो या तो गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद शिशु की जन्म के बाद शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। ठीक है। जीका वायरस किस कारण होता है? मादा एडिज मच्छर के कारण होता है। एडिज मच्छर के संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई संक्रमित स्त्री जो होती है वो 3-4 साल के भीतर अगर गर्भ धारण करती है तो शिशु अविकसित अवस्था में होता है। इसके माइंड का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, जिसे माइक्रोसिफेली कहते हैं। या गर्भावस्था के समय या जन्म लेने के बाद शिशु की मृत्यु तक हो जाती है, इसे जीका वायरस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई। इसके बाद एक और रह गया, निपाह
वायरस। निपा वायरस क्या है? निपा वायरस तो आपको बता दिया था, फल चमगादड़ के कारण होता है, ये बात तो आपको पता ही है। ठीक है, 2018 में केरल में, जून 2018 में केरल में संक्रमण हुआ था निपाह वायरस का। ये निपाह वायरस, निपाह वायरस, निपाह वायरस जो है जून 2018 में केरल में संक्रमण हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में संक्रमण जून 2018 में। निपा वायरस का कारण फल चमगादड़, फल चमगादड़। ठीक है, वायरस क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया। अब हमारे रह गया बैक्टीरिया। क्या हो गया? सेकंड ऑप्शन पर आएगा बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया के खोजकर्ता जो थे, खोजकर्ता का क्या नाम था? खोजकर्ता ल्यूवन हुक। ठीक है, बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? बैक्टीरिया के अध्ययन को कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। के अध्ययन, यह आ जाएगा बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। लाभदायक बैक्टीरिया जो होते हैं, इसमें फर्स्ट आ जाएगा अपने लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु में ये क्या कार्य करता है? दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। परिवर्तित, दूध को दही में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद सेकंड आ जाएगा ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई। ये सेल्यूलोज का पाचन करता है, सेल्यूलोज का पाचन करता है। सेल्यूलोज का पाचन करता है। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? बैक्टीरिया जनित रोग, खोजकर्ता ल्यूवन हुक हो गई। बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। लाभदायक जीवाणु लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु करते हैं। ई कोलाई जो है सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? तो ई कोलाई जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया जनित रोग जो होंगे,
टी 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 डी पी के के एन एच गा सी। ये जो होंगे बैक्टीरिया जनित रोग। टिटनेस टिटनेस बैक्टीरिया टिटेनी टिटनेस टिटेनी। धनुष्टंकार रोग भी कहा जाता है, धनुष्टंकार रोग रोग। लोकजो भी लोकजो, ठीक है, लोकजो भी कहते हैं। इसके बाद टाइफाइड टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफी टाइफी। इसमें बीडाल परीक्षण होता है, बीडाल परीक्षण टाइफाइड में होगा, ठीक से। इसके बाद ये जो होगा टीबी हो जाएगा, फुल फॉर्म हो गई ट्यूबर किलोसिस ट्यूबर किलोसिस हो जाएगा। मोन्टेक्स परीक्षण मोन्टेक्स परीक्षण डॉट्स पद्धति किस में होगी, डॉट्स पद्धति ये टीबी में होगी, ठीक है। डॉट्स शॉर्ट थेरेपी, इसका फुल फॉर्म बाद में बताएंगे। इसके बाद डिफ्थीरिया आ जाएगा, डिफ्थीरिया जीवाणु डिफ्थीरियाई 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 डिफ्थीरियाई, ठीक है। इसके बाद जो है प्लेग, प्लेग में कौन सा जीवाणु हो गया, यारसीना पेस्टिस पाचुरेला पेस्टिस, ठीक है। यारसीना पेस्टिस पाचुरेला पेस्टिस ये किस में हो गया, प्लेग में हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो गया। इसके बाद कुक्कर खांसी, कुक्कर खांसी, कुक्कर खांसी के बाद हो जाएगा हाँ, ये आ जाएगा
कुकर खांसी, कुकर खांसी पहले आएगी, इसके बाद आएगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, कुकर खांसी, पर्टुसिस, पर्टुसिस बैक्टीरिया, और कुष्ठ रोग में हो जाएगा लेप्री, लेप्रोसी, लेप्रोसी, लेप्री, लेप्रोसी। इसकी खोज किसने की थी? हक्सले, खोज हक्सले ने, हक्सले नहीं, हैंसन, हैंसन, सॉरी हैंसन। ठीक है, यहां तक क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद एन, एन से क्या हो गया? निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया। एच से हैजा, ठीक है, निमोनिया और हैजा। गा सी, गा से हो गया गोनेरिया, गोनेरिया, सिफिलिस, ये दोनों यौन संक्रमित रोग हैं, यौन संक्रमित रोग, यौन संक्रमित रोग है जो इसे कहा जाएगा सेक्स ट्रांसमीटर, सेक्स ट्रांसमीटर डिजीज, डिजीज, ठीक है। इसके बाद गोनेरिया को सुजाग रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुजाग, सुजाग रोग, सुजाग रोग भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज कंप्लीट हो गई। क्या रह गया? निमोनिया और हैजा। निमोनिया का जो बैक्टीरियस होगा डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। और हैजा का जो होगा विब्रियो कोलेरा, विब्रियो, विब्रियो कोलेरा, ठीक है। ये हो गया विब्रियो कोलेरा, निमोनिया और हैजा, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ गया। टिटनेस और डिफ्थीरिया, ये जो है इसको DPT का टीका लगेगा, DPT, ठीक है। इसके बाद टीबी में BCG का टीका लगेगा, BCG, बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन। BCG का क्या है? बेसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है। ये टीका लगेगा टीबी में। इसके अलावा ये आ गया प्लेग, प्लेग में हो गया यारसीना पेस्टिस, पाचुरेला पेस्टिस, ये चूहों के कारण होता है, इसे काली मौत भी कहते हैं, काली मौत, काली मौत चूहे के कारण, ठीक है। कुकर खांसी, पर्टुसिस, कुष्ठ रोग, लेप्री, लेप्रोसी, खोज हैंसन ने, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनी,
हैजा, विब्रियो कोलेरा, गोनेरिया, गोनेरिया में, और सिफिलिस में। ये दोनों यौन संक्रमित रोग हैं। सेक्स ट्रांसमिटर डिजीज, गोनेरिया को सुजाग रोग भी कहा जाता है। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? एक चीज ये ध्यान में रखना, टाइफाइड जो है इसमें बिडाल परीक्षण होता है और ट्यूबरक्लोसिस में मोन्टेक्स परीक्षण होता है। डोर्स पद्धति भी टीबी के अंतर्गत होती है। ये चीज ध्यान में रखना। जो एलिसा परीक्षण है वो किस में होगा? एलिसा परीक्षण विषाणु में होगा। कौन से में, कौन से वायरस में होगा? एड्स में। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? कंप्लीट है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के खोजकर्ता थे ल्यूवेनहॉक। अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। इसके बाद जो लाभदायक बैक्टीरिया थे लैक्टोबैसिलस, दूध को दही में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ई कोलाई जो जीवाणु है वो है सेलुलोज का पाचन करती है। इसके बाद जो है बैक्टीरिया जनित रोग आपके सामने क्लियरली है। टी टी टी, डीपी, के, एनएच, गा, सी, ये हो गया बैक्टीरिया जनित रोग आपके कंप्लीट। इतना याद कर लो, सरलता से टोटली याद रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। इसके बाद बात करेंगे प्रोटोजोआ।